अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। DFA, NFA बोथ आर टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। लेक्चर नंबर 2 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर की जो मेन आउटलाइन है उसमें हम पहले DFA का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, साथ में उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर हम स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल को डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम NFA को डिस्कस करेंगे, साथ में उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और लास्ट में NFA और DFA का कंपैरिजन देखेंगे। DFA में हमारे पास क्या होता है, हर पर्टिकुलर इनपुट करैक्टर के बाद हमारे पास जो मशीन है वो सिर्फ एक स्टेट की तरफ जाएगी। लिखा हुआ है पर्टिकुलर इनपुट करैक्टर मशीन गोज़ टू वन स्टेट ओनली। अगर आपके पास इनपुट 0 है और आप 0 इनपुट के साथ स्टेट A से स्टेट B जा सकते हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि आप 0 इनपुट के साथ A से B भी जाओ और A से C भी जाओ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा, ये हमारे पास इसमें जो ट्रांजैक्शन फंक्शन होगा वो क्या डिफाइन करेगा, एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट सिंबल। आपने जिस स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करना है तो उसके लिए आपको इनपुट सिंबल चाहिए। क्या इनपुट 0 है, क्या इनपुट 1 है, ये होना ज़रूरी है। इसमें हमारे पास एम्प्टी या नल स्ट्रिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता। लास्ट में हमारे पास जो DFA है उसमें बोला गया है कि आप अपने स्टेट को ख़ुद से चेंज नहीं कर सकते अगर आपने इनपुट करैक्टर यूज़ ना किया हो। विदाउट एनी इनपुट करैक्टर चेंज वी कैन नॉट द चेंज स्टेट। हमारे पास DFA में 5 टपल्स होते हैं, जिसमें पहले वाला Q है, दूसरे वाला सबमिशन है, तीसरे वाला हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और आपके पास सेकंड लास्ट में फाइनल स्टेट है, और लास्ट में आपके पास क्या मौजूद है, ट्रांजिशन फंक्शन। इनकी डिटेल इधर मेंशन है। Q किस लिए है, सबमिशन, Q, F और सिग्मा, ये पहले हम कर चुके हैं और इसका फॉर्मेट भी पहले डिस्कस हो चुका है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल को रिव्यू करना पड़ेगा। हमारे पास स्टेट डायग्राम क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन को डायग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाई जाती है हम उसे बोलते हैं स्टेट डायग्राम। ये इस तरह की डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं Q0, Q1, Q3, Q2 ये हमारे पास क्या है, स्टेट्स हैं। और यहाँ पर ये जो एरो शो कर रहा है ये पाथ है, और 0 और 1 ये जो इनपुट आपको नज़र आ रही हैं, ये 0 के साथ Q0 से Q1 गया, Q1 से Q3 गया। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ट्रांजिशन स्टेट टेबल। नीचे आपके पास एक सैंपल दिया हुआ है ट्रांजिशन स्टेट टेबल का, जिसमें हम क्या करते हैं, FSM को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं और उसकी मौजूदा स्टेट के बारे में बताते हैं कि हमने किस इनपुट को यूज़ करके किस स्टेट पे जाना है। इस टेबल में देखें, Q1 आपकी इनिशियल स्टेट है, जिसमें बोला गया है अगर आप 0 इनपुट लेते हो तो आप Q2 पे जाओगे, और अगर आप 1 इनपुट लोगे तो Q3 पे जाओगे। इसी तरह Q2 के बारे में बोला गया है, इसी तरह Q3 के बारे में बोला गया है कि Q3 अगर आप स्टेट पर खड़े हो तो अगर आपने 0 इनपुट लेनी है तो Q2 पे जाओगे, अदरवाइज़ आप 1 के केस में Q1 जाओगे। इधर आपके पास जो डबल सर्कल शो कर रहा है ये फाइनल स्टेट को शो करता है, और जिस स्टेट के साथ ये एरो मेंशन हो वो आपकी इनिशियल स्टेट को शो करता है। अगर टेबुलर फॉर्म में हमें फाइनल स्टेट को शो करना हो तो हम क्या शो कर देते हैं, स्टैरिक। जो फाइनल स्टेट होती है हम उसके साथ स्टैरिक लगा देते हैं, ये भी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डाटा दिया गया है उसमें बोला गया है कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट कितनी मौजूद है, 3, A, B और D। साथ में बोला गया है कि हमारे पास इनपुट कौन कौन सी है, 0, 1, और उसके बाद हमें बोला गया है कि आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो A है और आपकी जो फाइनल स्टेट है वो D है। अब आपके पास ये जो नीचे टेबल है ये है ट्रांजिशन फंक्शन टेबल। इसमें हमें बोला गया है कि आपकी प्रेजेंट स्टेट जो होगी, अगर वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा तो हमें उससे देखना पड़ेगा कि उसकी इनपुट क्या है।
अगर हम इस टेबल को देखें, इधर लिखा हुआ है अगर इनपुट 0 है तो आपने उसी स्टेट पर रहना है, और अगर आप इनपुट 1 है तो आप ए से बी मूव करोगे। इसी तरह बी स्टेट पे अगर आप चले गए हो और अगर आपके पास इनपुट 0 है तो आप डी पे जाओगे, अदरवाइज दोबारा आप ए पे आ सकते हो अगर इनपुट 1 है। और अगर डी स्टेट पे आप आ चुके हो और डी स्टेट पर जब चले जाओगे तो 0 के केस में आप बी पे चले जाओगे और 1 के केस में डी पे ही रहोगे। अब इन चीज़ों को अब हम स्टेट डायग्राम से शो करेंगे। हमारे पास पहले जो स्टेट आती है वो है इनिशियल स्टेट, जैसा कि ए है, इसके साथ एरो लगा हुआ है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इनिशियल स्टेट है। अब हमने पढ़ा था कि अगर 0 इनपुट देंगे तो ये ए पर ही मूव करे जाएगा। तो ये एरो क्या शो करता है, लूप को अगर हम 0 देंगे तो हम ए पर रहेंगे। इसके बाद अगर हम 1 इनपुट लेते हैं तो हम किधर मूव कर जाएंगे, बी स्टेट की तरफ, कि हमने इनपुट 1 रखी तो हम बी स्टेट पे चले गए। अब हम बी स्टेट पर मौजूद हैं। अब बी स्टेट पर डिसाइड करेंगे 0 के केस में डी पे जाना है और 1 के केस में आपने ए पे जाना है। अब देखें, अगर आप 0 इसको इनपुट देते हो तो आप किधर रहते हो, बी पर रहते हो। 0 के केस में आप 0 के केस में आप डी पे जा रहे हो। ये देखें, आप 0 के केस में डी पे गए हो, लेकिन 1 के केस में आप किधर चले गए हो, 1 के केस में आप ए पे चले गए हो। इसके बाद आपके पास डी वाला केस आता है। डी के केस में देखें, अगर 0 इनपुट है तो आप बी पे चले जाओगे, आप ये देख सकते हो, और अगर आपके पास 1 है तो आप उधर ही डी पर रहोगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल DFA की। अब हम NFA के बारे में जिक्र करते हैं। अच्छा, DFA का पहला पॉइंट क्या था कि पर्टिकुलर इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्टेट जो होगी वो सिंगल स्टेट की तरफ जाएगी। इधर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट एनी नंबर ऑफ स्टेट फॉर पर्टिकुलर इनपुट्स। पर्टिकुलर इनपुट जो भी है आप किसी भी स्टेट पे जा सकते हो। आप 0 के केस में ए पे भी जाओगे, 0 के केस में बी पे भी जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमने उधर पढ़ा था DFA में कि वहाँ पे नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद नहीं होती। इधर आपके पास एम्प्टी या नल स्ट्रिंग होती है। इधर लिखा हुआ है नल स्ट्रिंग के बारे में, इट कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट रीडिंग सिंबल। अगर हमने खुद से नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है फॉर द सेक ऑफ एनी पर्पस तो हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन DFA में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके भी 5 टपल्स हैं जो कि आपने देखे होंगे DFA के, उनके नाम भी यही हैं। अब यही क्वेश्चन हमने जो पीछे देखा था, हमने सिर्फ इसका जो ट्रांजिशन स्टेट टेबल है वो बदल दिया। बाकी आपके पास स्टेट सेटअप वही है, आपके पास इनपुट वही हैं, आपके पास इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट डी है, और ये नीचे आपको टेबल बताया गया। अब सर इस टेबल में देखें, ए आपके पास प्रेजेंट स्टेट है और प्रेजेंट स्टेट में बोला गया है 0 के केस में आप ए पे भी जा सकते हो, बी पे भी जा सकते हो। लेकिन DFA में क्या बोला गया था कि आप एक इनपुट पे सिर्फ एक स्टेट पे जा सकते हो, जो उसकी पहली प्रॉपर्टी थी। और अगर आपके पास 1 इनपुट आप बी पे जाओगे। इसी तरह बी के केस में देखें, अगर आपके पास 0 है तो डी पे जाओगे, अगर 1 है तो ए पे भी जा सकते हो, डी पे भी जा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास डी स्टेट है तो आप 0 के केस में बी पे भी जा सकते हो, डी पे भी जा सकते हो, और अगर 1 है तो आप डी पे जा सकते हो। अगर हम इसके स्टेट डायग्राम बनाएं तो स्टेट डायग्राम में हमारे पास देखें, हमने कहा 0 के केस में ए पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इधर मैंने ये लिखा कि 0 के केस में वो बी पे भी जा रहा है, लेकिन मैंने साथ में कॉमा 1 लिखा। इस 1 का मतलब ये है कि 0 इनपुट होगी तो वो ए पे जाएगा, अगर 1 इनपुट होगी तो बी पे जाएगा, और साथ में इधर भी 0 मेंशन कर चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास वो स्टेट है, अगर 0 होगी तो आप ए पे ही रहोगे या बी पे भी जा सकते हो। तो आप एक से ज़्यादा स्टेट पे एक इनपुट के साथ जा सकते हो। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है बी के लिहाज से। बी में क्या लिखा हुआ था जी, बी के लिहाज से ये लिखा हुआ था कि अगर तो आपके पास 0 और 1 है, बी के केस में अगर 0 और 1 है तो आप देख सकते हो 0 के केस में आप किधर जाओगे, डी में जाओगे, और 1 के केस में आप पहले ही डी पे जाओगे। लेकिन एक और एडवांटेज होगा, 1 के केस में आप ए पे भी जा सकते हो।
ये देखें 0 1 के केस में आप ए पे चले गए हो, और ये देखें 1 के केस में ये एरो वापस गया, आप किधर चले गए हो, बी पे खड़े हो, और बी से आप ए पे भी जा सकते हो और डी पे भी जा सकते हो। अब डी की पोजीशन ये बता रही है कि 0 के केस में आप बी पे जाओगे या डी पे रह सकते हो, ठीक हो गया, और 1 के केस में भी आप डी में रह सकते हो। तो हमारे पास 0 के केस में वो चला गया वापस, और 0 और 1 देखें हमारे पास ये जो डी का स्टेटस है ये 0 में भी है या 1 में भी है, इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिख लिया 0, 1। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको DFA और NFA के एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। हम NFA और DFA का कंपैरिजन देखें तो हमारे पास जो DFA है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन अलाउ नहीं होती, और NFA में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग जो है वो अलाउ होती है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट है वो डिस्टिंक्टली क्लियर होती है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है, ईच पेयर ऑफ स्टेट एंड इनपुट सिंबल कैन हैव मैनी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट। हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि हमारे पास अगर 0 इनपुट हो तो आप ए से बी पे भी जा सकते हो या ए पे रह सकते हो, ये हम क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने NFA और DFA का देखा, साथ में उनके एग्जाम्पल डिस्कस की। कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।